लगता है मुझे पहचान गई। मैं जानना चाह रही हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है और तुम राजमहल में क्या कर रहे हो? विश्वास कीजिए, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ। असल में राजकुमार। ये क्या चाल, तुम यहाँ? और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। वास्तव में वो तो। ओह, तुम्हारा तो पहले ही हमारे महामंत्री की पत्नी से परिचय हो गया। ये कौन है राजकुमार? आपके साथ जिसके आने की बात हुई थी वो कहाँ है? उसके विषय में ही तो बात करने के लिए आपके पास जा रहा था। हाँ, कंचन, कंचन, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आपको पता है? लक्ष्मी को भी अभी ही आना था। अरे ये क्या, अभी मैं तो महामंत्री की पत्नी को बताने ही वाला था कि चांद ही ज्योत्सना है, किंतु लक्ष्मी के आने से ये बताया जा नहीं सकता अभी। लक्ष्मी, राजकुमार के साथ मुझे आवश्यक विमर्श करना है, तुम अभी जाओ। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? रहने दीजिए, मैं ही आपसे कुछ समय पश्चात मिलता हूँ। अभी चांद को अतिथि कक्ष में ले जाता हूँ। ये कौन है? ओ, ये चांद सपेरा, मेरा सपेरों के गांव का बंधु। कहाँ? मैं भी तो गई थी उस ग्राम में, मैंने तो इसे वहां नहीं देखा। तुम कितने सपेरों को पहचानती हो लक्ष्मी? हाँ, वैसे भी मुझे क्या आवश्यकता सपेरों को पहचानने की। चलो चलो चांद। कंचन तो ज्योत्सना को लाने वाले थे, ये चांद सपेरा कहाँ से आ गया? अरे बाप रे, कितना सुंदर! ऐसी जगह तो पहली बार देखी है। अच्छा हुआ ज्योत्सना के संग आया, नहीं तो इस जीवन में इतना सुंदर प्रसाद तो कभी मैं देख ही नहीं पाता। कौन है वहाँ? आप हमारे साथ चलिए, राजकुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। अरे ये तो वही बालक है ना जिसे गांव में देखा था। ज्योत्सना के साथ। देखो देखो देखो, इसे ही गांव में देखा था ना, वो पवन नाम है इसका, इसे ही देखा था ना? अरे हाँ हाँ, इसे ही देखा था। हाँ, ये लड़का है वो। आश्चर्य की बात है, ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन लाया इसे? चलो चलो, चल कर देखे तो कहाँ जा रहा है। चलो चलो। पवन पवन यहाँ अर्थात ज्योत्सना सुंदरी भी आसपास ही कहीं होगी। हाँ हाँ, देखता हूँ। हंसते हंसते मेरा कंठ सूख गया। हाँ हाँ सही है, यहाँ भय के मारे प्राण निकलने वाले थे और आप हंस रहे हैं, बहुत अरे, बढ़िया। महामंत्री की पत्नी के सामने तुम्हारा मुख देखने योग्य था। तुम स्वयं देखती तो हंसती। भय तो लगना ही था ना, यदि भेद खुल जाता तो फिर सब क्या सोचते, आपको अंदाजा है इसके बारे में?
महाराज रानी माँ, वो क्या सोचते सारे लोग? इसमें तुम्हें कोई गलत नहीं समझेगा। वो तुम चांद सपेरा हो या ज्योत्सना सपेरन। देखो, बस कुछ दिन और तुम हमें समय दो। कुछ ही दिनों में मैं कहता हूँ सभी तुमसे परिचित हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सभी तुम्हें ज्योत्सना के रूप में स्वीकारेंगे, और उसके पश्चात जोचना, ए जोचना, जोचना। अरे, बहुत बड़ी भूल हो गई। वाह, ज्योत्सना क्या स्वयं खांचे में बंदी बनी है? वो क्या कह रहे थे? भूल तो हो गई है बंधु। भूल तो हो गई है बंधु, नहीं तो ज्योत्सना क्या स्वयं चलकर आती बाघ की गुफा में? ये क्या, आप यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। क्यों? तुम किसी और की आशा कर रहे थे? नहीं तो। देखो सोमेश्वर, तुम इस राज्य के मंत्री पुत्र होने के कारण मैं तुम्हारे दोष अनदेखा कर रहा हूं, किंतु इसके पश्चात तुम्हारा कोई भी कुकर्म यदि मैंने देखा तो तुम्हें उसका उत्तर देना ही होगा। उत्तर तो आप देंगे। ज्योत्सना को कहाँ छुपा रखा है, उत्तर दीजिए। क्या हुआ, उत्तर दीजिए। ज्योत्सना की कोई सूचना मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और हाँ, जहां तुम्हारे जैसा मानव हो वहां ज्योत्सना को लाने की मैं कोई इच्छा ही नहीं रखता। उत्तम। फिर ये जो बालक है, ये बालक यहाँ क्या कर रहा है, उत्तर दीजिए। ये बालक ज्योत्सना बोलकर किसे बुला रहा था, उत्तर दीजिए। मैंने कब जोचना जोचना बोला? मैं तो जाओ ना बोल रहा था। जाओ ना। सोमेश्वर, बस तुम मदिरा सेवन करके क्या सुने और क्या सुनते हो उसका दायित्व मेरा नहीं है। और हाँ, ये पवन और चांद मेरे बंधु है। इसके पश्चात यदि तुमने इन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो ये तुम्हारे हित में नहीं होगा। और हाँ, इसके पश्चात यदि तुम यहाँ दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। क्या हुआ? जाओ, बोला ना। निर्णय सही था तुम्हें चांद के भेष में लाने का, नहीं तो सोमेश्वर जैसा पशु जाने क्या करता। सब के सब व्यर्थ, कामिनी, सब के सब व्यर्थ, यहाँ तक कि कंचन भी। ये सही कहा। तुमने कहा ज्योत्सना को लाने को, और वो उठा लाया है चांद को। ये परिहास का विषय नहीं है मंत्री महाशय। मैंने सोचा था पूर्णिमा रात्रि में उर्मी महाकमल को जागृत करके मेरे हाथों में दे देगी। मुझे उसके आने का आभास भी हुआ था, किंतु फिर कुछ ना कुछ हो गया कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी इच्छा हो रही है कि सबको शेष कर दूं मैं। कामिनी, देखो कामिनी, वो कन्या कहाँ है ये तो हम लोग जान ही गए हैं। अब उसे उठा लाना है, मात्र कुछ समय की प्रतीक्षा। तुम ऐसे क्रोध न करो कामिनी, बोधादित्य जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। तुम क्रोध शांत रहो। नहीं भ्राता, नहीं। मैं इतनी सहजता से सब अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। मुझे जानना होगा कि कंचन के मन में क्या चल रहा है। मुझे जानना होगा कि वो कन्या ज्योत्सना कहाँ है। मुझे जानना ही होगा।
सुनो बंधु, इसके पश्चात किंतु ज्योत्सना को ज्योत्सना कह के नहीं बुलाया जा सकता। अब वो हमारे लिए केवल चांद है, ठीक है? ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा 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 मित्र, मुझे एक बात बताओ, हमारा ये प्रसाद तुम्हें कैसा लगा? खूब सुंदर, खूब सुंदर। ऐसा महल, इतना बड़ा कक्ष मैंने सपने में भी नहीं देखा था। ओह, ऐसा क्या? हाँ, इतने बड़े कक्ष में तो हमारे ग्राम के 3 घर आ जाते। केवल एक समस्या है, इतने बड़े महल में बार बार रास्ता भूल जा रहा हूँ। यदि उपवन से आते समय प्रहरी नहीं देते तो मुझे लगता मैं खो ही जाता। उद्यान का रास्ता तो बिल्कुल सहज है। इस कक्ष से निकलकर आलिंदी की ओर सीधे जाकर बाएं और घूमते ही उद्यान। ज्योत्सना, चांद, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ उपवन का है? सत्य है ये, मुझे कैसे ज्ञात हुआ? कहाँ है उद्यान? हाँ, ठीक तो है। तुम्हें ज्ञात कैसे हुआ? मैं नहीं जानती कैसे मुख से निकल गया ये। अच्छा अच्छा, यही हो सकता है। अभी उसी पद से तो आए, स्मरण हो गया होगा। हाँ, यही हुआ होगा। मैं बोल रहा था, तुम लोग अभी विश्राम करो, मैं बाद में आता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस महल में पहले भी आई हूँ? क्यों लग रहा है ये महल मुझे पहचाना सा? क्यों? सुन पवन, अभी ये मूछ और पगड़ी खोलकर तनिक विश्राम कर लेती हूँ, ठीक है? जल्दी जाओ और जाकर दरवाजा बंद कर दो। मैं आई हूँ राजपुत्र के अतिथि का परिचय जानने। ये क्या, लक्ष्मी की ओर इस तरह तुमने पीठ क्यों फेर ली? इधर देखो, कह रही हूँ ना। ए, उधर किधर जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ, इधर देखो, देखो। राजकुमार, ये क्या, आप यहाँ इस समय आए? आना ही पड़ा मुझे आपके आचरण के कारण। मेरा? आप इस राज्य के राजकुमार, इस राज्य के भावी राजा हैं आप, और आपके वचन का कोई मोल नहीं। मैंने आपके लिए अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता एक बार भी नहीं की, और आपने क्या किया? अपने ही वचन का मान नहीं रखा। मतलब? आपने कहा था जो कन्या आपके मन में है उसे आप राजमहल में ले आएंगे, और मैंने आपको वचन दिया था उसी के संग आपका विवाह करवाऊंगी। किंतु आपने क्या किया? आप उसके बदले सपेरों के ग्राम से 2 सपेरे ले आए। मैंने किंतु अपने वचन का पालन किया है। मैंने जिसे लाने की बात की थी उसे मैं लेकर आया हूं, और वो इसी महल के अंदर है। अर्थात आप कह रहे हैं ज्योत्सना इसी राजमहल में है? कहाँ है? राजकुमार, राजकुमार, अभी चलिए अतिथि कक्ष में। अतिथि कक्ष में? अरे, बड़े ढीठ हो तुम।
तुम लक्ष्मी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। रुको, आज तुम्हें सबक सिखाती हूँ। घूमो इस ओर, देखो इस ओर घूमो। लक्ष्मी, छोड़ो, छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो। तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो केवल राजकुमार की अतिथि से मिलने आई थी। ये क्या उचित समय है? अतिथियों के साथ मिलने का क्या ये उचित समय है? भूलो मत कि तुम मंत्री कन्या हो। अपनी मान मर्यादा का पालन करना सीखो। अब जाओ। मैंने तुम्हें जाने को कहा है तो तुम अभी जाओगी। जाओ। विजयनगर राज्य में तुम्हारा स्वागत है ज्योत्सना सपेरन। भयभीत न हो, ये तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। किंतु किंतु किस प्रकार? कारण मैं तो तुम्हें कई वर्षों से पहचानती हूँ। पहचानती हैं? हाँ, हाँ, पहचानती हूँ। राजकुमार के मुख से तुम्हारी प्रशंसा इतनी सुनी है, तभी तो। वो क्या है कि इन्होंने ही मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। इन्होंने कहा था अर्थात? अरे ये क्या, भूलवश मुख से निकल गई बात। नहीं नहीं, चांद को इस तरह अपने मन की बात अभी नहीं बताई जा सकती, बल्कि बाद में बताऊंगा कि मंत्री की पत्नी ने उसे यहाँ लाने के लिए क्यों कहा था। राजकुमार ने मुझे बताया था कि सपेरों के ग्राम में उनके बंधु हैं। मैंने इनसे ही सुना था तुम्हारे बारे में, इस कारण मैंने इनसे कहा था कि तुम्हें यहाँ ले आए। मैं ही तुमसे मिलना चाहती थी और देख रही हूँ इन्होंने जैसा कहा था तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम्हें यदि इस महल में कोई आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य बताना, ठीक है? और हाँ, एक और विषय पर तुम्हें सतर्क कर दूं। राजकुमार कंचन ने सोच समझकर ही तुम्हें वेश धारण करने को कहा है। ध्यान रहे, मैं या राजकुमार के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारा वास्तविक परिचय ना जान पाए। अच्छा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कोई ये जाने कि तुम वापस आ गई होड़ में। और मात्र कुछ दिनों की तपस्या, पूर्णिमा की रात्रि को महाकमल मिलते ही इस महाकाव्य से तुम्हारा अध्याय मैं सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। तुम अभी विश्राम करो, हम लोग चलते हैं। आइए राजकुमार। राजकुमार, आइए।
नहीं नहीं, इस महल में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अनुचित हो रहा है जो मुझे नहीं पता, और ये मुझे जानना ही होगा। किंतु माँ ये जानती हैं। भैया आप इस समय यहाँ? तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहा है वही प्रश्न मेरे भी मन में चल रहा है। लक्ष्मी, कुछ तो अनुचित हो रहा है। सोच कर देखो, कंचन अचानक से गांव से चला आया और साथ में उस अनजान सपेरे को ले आया, और हमारी माँ जो केवल और केवल निज हित सोचती है, वो अचानक से कंचन पर इतना प्यार दिखा रही है। और सबसे संदेहजनक है उसका व्यवहार। वो हर समय कंचन के आगे पीछे क्यों भ्रमण कर रही है? क्यों? सत्यवचन भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा, और इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? कंचन को आपको सपेरन से अलग करना होगा, तभी तो ज्ञात होगा इन सब के पीछे आखिर क्या चल रहा है। आज तुम माँ बेटी का अंत करने के पश्चात इस कहानी का नया अध्याय लिखूंगी मैं। छोड़ दो, दया करके छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्राणों के रहते मेरी पुत्री को कोई भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगी, कोई भी क्षति पहुंचने नहीं दूंगी मैं। क्या हुआ ज्योत्सना? माँ की याद आ रही है? मन खराब मत करो, सो जाओ। तू सो जा। अब मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ। यहाँ बंधन में मेरा दम घुट रहा है, तू यहीं रुक। ठीक है। आज ऐसा क्यों हुआ? मुझे हमेशा स्पष्ट दिखने वाला सपना अचानक इतना स्पष्ट क्यों दिखा? वो भी इस महल में आने के बाद? क्यों? इसका अर्थ मैं इतने वर्षों से इस महल के सपने देखती आ रही हूँ, लेकिन क्यों? इसके साथ मेरा क्या संबंध है? और सपने में मैंने जिसे देखा वो कौन है? मेरे इन सपनों का क्या अर्थ है? ये किसका कक्ष है? ये बंद क्यों है?
सपने में इसी कक्ष को देखती थी। माँ कहाँ जा रही थी? सारा दिन केवल खेल खेल और खेल। हाँ, बिल्कुल भी स्थिर होकर बैठने का नाम नहीं है। आज तुम कक्ष से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ गई? ये क्या माँ, आप रो क्यों रही हो? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो माँ देखो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वही तो, मुझे कैसा लग रहा है यदि ये बात तुम समझती। उर्मी, ये क्या हाल बना लिया है? इतने सुंदर केशों को। तुम बैठो यहाँ पर, मैं अभी आई। जानती हो, मेरी माँ ना मेरे केशों को भी ऐसे ही संवारती थी। क्या बात है? निद्रा नहीं है आंखों में? मुझे हाँ है ना, कोई लोरी गाकर सुला दे तो हाँ, नहीं तो नहीं। बहुत नटखट हो गई हो तुम, है ना? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, अब नहीं कहूँगी। सुप्रभात चांद, सुप्रभात पवन। आप अब आ रहे हो राजकुमार? आप जिसे खोज रहे हो वो तो मिल नहीं रही है।
नहीं मिल रही है मतलब? वो कहाँ गई है? वो तो रात्रि में उठकर भ्रमण के लिए गई थी। निश्चित ही सोमेश्वर ने कुछ किया होगा। इस बार मैं उस मंत्री पुत्र को नहीं छोड़ूंगा। किंतु सोमेश्वर तो अपने कक्ष में सो रहा है, उसका क्या दोष है? मतलब चांद कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने सोचा। नहीं मिल रहा है अर्थात? नहीं मिल रहा है अर्थात क्या? कहाँ जा सकता है वो? वो तो पता नहीं है। ज्ञात नहीं है तो ज्ञात करने का प्रयास करो, ढूंढो उसे। मतलब राजकुमार, मैं कह रही थी कि वो यहाँ राजमहल में किसी को नहीं पहचानता, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। हम लोगों को उसे ढूंढना होगा। चलो। हाँ। वो तो यहाँ कहीं नहीं है। हमने कोना कोना छान मारा, हर स्थान पर देख लिया, वो महल में कहीं नहीं दिख रहे। क्या बोल रहे हो? हमें उसे बाहर जाकर ढूंढना होगा और विलंब करना उचित नहीं है। चलो आइए। राजकुमार, क्या हुआ? ये द्वार खुला क्यों है? आश्चर्य, इस शैया पर तो बचपन में उर्मी सोती थी, और ये कक्ष ये तो उसी तरह सजा हुआ है, ठीक पहले जैसे लग रहा है। इतने वर्षों से इस घर में तो कोई नहीं रहता था, किंतु ये सब किया किसने? क्या उर्मी को सब ज्ञात हो गया? चांद, चांद, आप सब यहाँ पर? पहले तो तुम उत्तर दो, तुम इस कक्ष में क्या कर रहे हो? हाँ चांद, तुम इस कक्ष में कैसे आए? मैं क्या हुआ चांद, तुम यहाँ पर कैसे आए? पता नहीं मैं इस कक्ष में मैं कैसे पहुंच गया, और उसके बाद मेरे सर में पता नहीं क्या क्या होने लगा, और उसके बाद मैं यही सो गया। भूल की है तुमने, बहुत बड़ी भूल की है तुमने। तुम जानते हो ये कक्ष हम लोग कभी नहीं खोलते, इस कक्ष में कभी कोई नहीं आता। आज अगर महाराज और रानी माँ को ज्ञात हो गया कि तुमने इसे खोला है, तो तुम्हें पता है कितने क्रोधित होंगे वो। तुम इस कक्ष में कभी भी प्रवेश मत करना, स्मरण रहेगा। किंतु चांद, तुमने इस कक्ष को इतने अच्छे से कैसे संवार लिया? इस तरह तो मेरी मित्र। लगता है कंचन को उर्मी की याद आ रही है, मुझे उसे रोकना होगा। राजकुमार, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम लोग बाकी बातें बाहर जाकर कर ले। ठीक है, चलो चांद। इस कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहरा लगाओ, कोई भी इस कक्ष में जाने ना पाए। चांद, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है,
उर्मी अपने अतीत के निकट पहुंचती जा रही है। इसी प्रकार रहा तो इसको संदेह हो जाएगा, और अगर उर्मी को एक बार भी याद आ गया फिर तो मेरा खेल समाप्त। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं उर्मी को उसके अतीत में प्रवेश करने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं। महाराज, कुछ सोचा आपने? किस विषय में? हमें कंचन का विवाह तो करना ही होगा ना? देखो रुक्मिणी, हम लोगों ने तो ठीक ही सोचा है। कंचन जब तक मानसिक रूप से तैयार नहीं होते तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ये तो मैं समझ रही हूँ, ऐसा कब तक चलेगा बताइए तो। देखिए, कंचन तो इस विवाह को लेकर बिल्कुल उत्सुक नहीं है। वो तो स्वयं ही खोए रहते हैं। इसी प्रकार रहा तो हम सब विपत्ति में पड़ जाएंगे। महाराज, आप तो जानते हैं मैं इतनी व्याकुल क्यों हूँ। आप जानते हो ना? हाँ रुक्मिणी, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे ये भी ज्ञात है कि इस राज्य में यह प्रथा है कि बिना विवाह के किसी राजा का राज्याभिषेक संभव नहीं। अर्थात कंचन बिना विवाह किए इस राज्य के राजा नहीं बन सकते। महाराज, ठीक यही कारण है, इसलिए तो मैं इतनी चिंतित हूँ। आप ही सोचकर बताइए, हमारा क्या इस प्रकार विलंब करना उचित होगा क्या? नहीं रुक्मिणी, आप सत्य कह रही हैं। सचमुच हम लोग विलंब कर रहे हैं, किंतु आप इस विषय में चिंता न करें। मैं कंचन से इस विषय में विमर्श करूंगा। आइए। विवाह नहीं हुआ तो कंचन राजा नहीं बन सकते ना। अब किसी पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। अब तो जो करना है वो मुझे खुद ही करना होगा। मुझे ही कंचन को विवाह के लिए राजी करना होगा, तभी तो सब कुछ मेरे इच्छा के अनुरूप होगा, और तब फिर माँ मुझे कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। तभी तो मैं इस विजयनगर की रानी बनूंगी। पवन, चल, मैं तैयार हूँ। क्या हुआ? इस तरह मुझे क्यों देख रहा है? मेरी एक बात मानोगी ज्योत्सना? क्या? तुम यहाँ आने के बाद तुम तो अद्भुत आचरण कर रही हो। तो बिल्कुल सही कह रहा है पवन। मुझे ना राजकुमार से क्षमा मांगनी चाहिए। वो मुझे हमेशा सबसे बचा कर रखना चाह रहे हैं। मुझे हर समय विपत्तियों से रक्षा करते आ रहे हैं, और मुझे देख, मैं उनकी आशा के विपरीत हर समय उन्हें विपत्ति में डालती आ रही हूँ। लेकिन नहीं, अब नहीं। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे राजकुमार विपत्ति में पड़े। वो मेरा स्वप्न पूरा करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। बोल। ठीक है, अब हमें बात ना करके यहाँ से जाना होगा। बाहर राजकुमार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी चलो तो सब कुछ उन्हें ही जाकर बोलो। चलो। अच्छा, चल। अरे कंचन प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसकी चिंता करने से क्या होगा? यहाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर करके हताश होकर तुम्हारे कक्ष में चला आया इस समय तुमसे मिलने। राजकुमार आज हमें राज्य भ्रमण के लिए ले जाएंगे, उन्होंने कहा है, और हमारे पास अन्य कार्य के लिए समय नहीं है। राजकुमार के साथ, केवल राजकुमार के साथ भ्रमण में जाने से क्या होगा? राजकुमार के मित्र हमारे भी मित्र हैं। है ना? क्या तुम्हें हमारे साथ मित्रता करने में
आपत्ति है क्या बंधु? अगर तुमने मेरे साथ मित्रता नहीं की तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। आश्चर्य की बात है, चांद को हो क्या गया है? कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो लोग आए क्यों नहीं अब तक? नहीं, जाकर देखता हूं। हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे कंचन? नहीं, चांद की कर रहा था। आप सारा दिन बस चांद ही चांद, सारा समय मित्र को ही दोगे क्या? मेरे बारे में भी तो सोचना होगा ना। देखो लक्ष्मी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होगा। अब हटो, पद से हटो। और अगर ना हटी तो? देखो, राजकुमार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और हम नहीं गए तो? अरे तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? चलो ना, तब तक हम लोग एक साथ मिलकर समय व्यतीत करते हैं, कुछ बातें करते हैं, मित्रता करते हैं। तब तक तो राजकुमार आ ही जाएंगे, है ना? चलो चलो। नहीं, हमें जाना होगा। चल पवन। इधर मेरे बंधु भी तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। चलना तो तुम्हें होगा ही। चलो। ये क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? हैं? हम जहाँ जा रहे हैं वो बालकों के जाने योग्य स्थान नहीं है, तो तुम कहीं और जाकर खेलो। मुझे अभी जाकर राजकुमार को सब बताना होगा। पद से हटो लक्ष्मी। ये द्वार आज आप लांग कर नहीं जा पाएंगे कंचन। लक्ष्मी, वो मुझे दो लक्ष्मी। लक्ष्मी, छीन कर दिखाओ मुझसे, छीन कर दिखाओ, देखती हूँ कैसे लेते हो। लक्ष्मी, मेरी बांसुरी मुझे दे दो। बंधुगण आओ। देखो देखो मित्रों, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ? हमारे नए बंधु चांद सपेरे को। हे भगवान, यहाँ से कैसे बाहर जाऊं? बहुत प्रयासों के बाद इन्हें यहाँ लाया हूँ। आज ये हमारा मनोरंजन करेंगे। वाह वाह वाह। तुम्हारे मुख में मदिरा घुलते ही तुम्हारे सारे रहस्य स्वयं बाहर आ जाएंगे चांद सपेरे। राजकुमार, कहाँ हैं आप? मैं ये सब नहीं पीता, मुझे जाने दो। बैठो और पियो। मुझे जाने दीजिए, मैं ये सब नहीं पीता। बैठो। एक पात्र मदपान से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, पियो तो। मैं ये सब नहीं पीता, मुझे जाने दीजिए। तो तुम्हें ये सब नहीं पीना होगा, है ना? शरबत पियोगे? हाँ, शरबत पियोगे। हाँ, तुम शरबत ही पियोगे। सुनो, शरबत लेकर आओ। ये देखो, शरबत आ गया।
तब तो चांद सपेरे, तुम्हें शरबत पीने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना? शरबत ना पिया तो ये लोग जाने नहीं देंगे मुझे। अभी भी चिंतन कर रहे हो बंधु? ये लो, लाओ लाओ शरबत दो, पियो। अरे पियो पियो। अरे लो लो, देखो राज घराने का शरबत है। तो इसमें क्या अब तुम्हें सपेरों के गांव का स्वाद मिलेगा? भिन्न तो होगा ही। पियो 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 पियो। ये देखो। उफ, बच गई। मुझे जिस काम की जिम्मेदारी दी गई थी वो मैंने कर दी। उफ, निश्चिंत हूँ मैं अब। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कौन हो तुम? मुझे जाने दो, राजकुमार के साथ मुझे जरूरी काम है। नहीं, राजकुमार अभी व्यस्त है, मिलना भी नहीं होगा और बात भी नहीं होगी। जाओ यहाँ से। राजकुमार के साथ मुझे बात करनी है, जाने दो ना। कोई बात नहीं होगी, अभी दर्शन नहीं होंगे, अभी तुम जाओ। मैं बोल रही हूँ ना, अभी नहीं। तुम जाओ यहाँ से, वो अभी व्यस्त है। कह रहा हूँ ना, मुझे जाने दो। जाने दो ना। मैंने कहा ना, यहाँ से चले जाओ, अभी कोई बात नहीं होगी। मैंने बोला ना, नहीं होगी बात। राजकुमार व्यस्त है, चलो जाओ यहाँ से, बात ही नहीं सुनते हो। अब क्या होगा? लक्ष्मी, मेरी बांसुरी वापस दो, वापस दो कह रहा हूं। आज के बाद तुम मेरे अनुमति के बिना इस कक्ष में प्रवेश नहीं करोगी। इस कथन का ध्यान रहे। मैं तो इस कक्ष में प्रवेश करूंगी या नहीं, ये तो बाद में निश्चित करूंगी। उसके पूर्व आप इस कक्ष से निकलकर तो दिखाइए राजकुमार। द्वार खोलो। द्वार किसने बंद किया? ये क्या, द्वार बंद है क्या? तो फिर अब क्या होगा? सुनो लक्ष्मी, ये निश्चित तुम्हारी दुर्बुद्धि है। द्वार खोलने को कहो, यदि अपना भला चाहती हो तो। भला चाहती हूँ, इसी कारण तो द्वार बंद है कंचन। कर लीजिए चेष्टा राजकुमार, आज आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। आज आपको इसी कक्ष में लक्ष्मी के साथ बंद रहना होगा। अब तुम आए हो मेरे चंगुल में। अब सारे गोपन तथ्य तुम्हारे ही मुख से सुनूंगा मैं। बंधु, तो अब तो हमें अपने बारे में कुछ बताओ। हम सब तो तुमसे परिचित ही नहीं है। तुम कहाँ रहते हो? सपेरा होकर क्या मल्लाहों के ग्राम में रहूंगा क्या? सपेरों के गांव में रहता हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सपेरों के गांव में रहते हो। अच्छा, सपेरों के गांव में रहते हो। अच्छा, ज्योत्सना सपेरन को जानते हो?
ज्योत्सना सपेरन को उसे मैं भली भांति पहचानता हूँ। उसे मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? वाह, जानते हो, तुम उसे जानते हो, ये तो अति उत्तम है। कहाँ रहती है वो? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, किसी हाल में भी नहीं बताऊंगा। हमें तो तुम बता ही सकते हो, है ना? अरे हम तो अब बंधु हैं। क्या कहा वो? क्या गोपनीय कथन? क्या बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। बिल्कुल बोलना है। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो ना। चांद में ही है ज्योत्सना, ज्योत्सना में है चांद। क्या कहा? समझ नहीं आया। सोमेश्वर, अब ये इसकी मदिरा बोल रही है, कुछ भी बक रहा है। बकने से ही सटीक तथ्य मिलेंगे। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो ना। अच्छा, बोल रहा हूँ, किंतु केवल तुम्हें क्यों बोलूं? मैं सबको बताऊंगा, चिल्ला के सबको बताऊंगा। वो राज्यसभा में जाकर बोलूंगा, सबको सब बोलूंगा। अरे 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 सुनो सुनो, रुको। ये तो महाविपत्ति हो गई। अरे अरे, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? रुको यहीं पर। कंचन ठहरो, कंचन कह रही हूँ ना। पवन, तुम यहाँ? चांद कहाँ है? समस्या आ गई है राजकुमार। समस्या? कौन सी समस्या? चांद गलियार में था, तब सोमेश्वर ने उससे मदिरा पान करवाया। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु उसे छुड़ा ही नहीं पाया। ये क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? हैं? हम जहाँ जा रहे हैं वो बालकों के जाने योग्य स्थान नहीं है, तो तुम कहीं और जाकर खेलो। क्या कह रहे हो तुम? हाँ तो जो कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ। चांद मधुन्माद में सभा में दौड़ कर गया है। कब से आपको बताना चाह रहा था, किंतु ये दासी द्वार पर पहरा दे रही थी, किसी भी तरह द्वार खोलने ही नहीं दे रही थी। चलो शीघ्र चलो, आप समय नष्ट नहीं कर सकते। कंचन ठहरो, कंचन। सब व्यर्थ। माँ सही कहती है, एक भी काम तुमसे सही से नहीं हो सकता। एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं हुआ। खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। ना, मैं भी सभा में जाकर देखूं क्या हो रहा है वहाँ। महामंत्री बोधादित्य, आज्ञा दीजिए महाराज। अब हम लोग सभा का कार्य आरंभ करें। आज सभा में विषय वस्तु क्या है? महाराज, 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 मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ,
मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। तुम इस अवस्था में यहाँ क्यों? ये क्या राजसभा में इस अवस्था में कैसे चलाया? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है, बहुत जरूरी है। आप लोग सब मुझे असत्य समझ रहे हैं महाराज। गलत समझ रहे हैं? हाँ, आप जो मुझे समझ रहे हैं ना, किंतु मैं असल में वो नहीं हूँ। अर्थात हाँ रानी माँ, मेरे मन में ना खूब दुख है, जानती है? मैंने सत्य छुपाया है महाराज। बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये कन्या क्या बालपन कर रही है? यहाँ सब विचित्र हो गए हैं क्या? जिसको जो मन में आ रहा है वो वही कर रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था महाराज। वो मुझे राजकुमार। चांद, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो है राजकुमार। इनसे पूछ लीजिए, ये सब जानते हैं। ये क्या कह रहा है कंचन? क्या हो रहा है ये सब? नहीं, राजकुमार ने कोई अपराध नहीं किया। सब दोष इनका है। इसी के कारण से ही सारे सत्य छुपाने पड़े महाराज। अरे ये अब मुझे क्यों मध्य में घसीट रहा है? चांद, ये तुम क्या कर रहे हो? चांद, अब शांत भी हो जाओ। नहीं, मुझे चुप मत करो ना। मैं रानी माता को सब बताऊंगा। मैं भी बोलूंगा और तुम भी बोलोगे और वो भी बोलेंगी। भली विपत्ति आई है तो। ये सब क्या हो रहा है? सभी उपस्थित, सबके मध्यावस्था में। अरे रे 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 रे। कुछ करो कामिनी, अन्यथा तुम्हारा खेल समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। महाराज, चांद बिल्कुल सत्य कह रहा है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। ये क्या? मंत्री की पत्नी पिताश्री के सामने सब कह तो नहीं देगी? वास्तव में सारा दोष मेरे पुत्र का है, सोमेश्वर का। आश्चर्यजनक। माँ कर क्या रही है यहाँ? हो गया। कामिनी घूम फिरकर मेरे ही पुत्र पर आती है। वास्तव में चांद ग्राम के सहज सरल मनुष्य को देखकर सोमेश्वर और उसके बंधुगण ने जबरन चांद को मदपान करवाया। अब मदिरा का प्रभाव पड़ रहा है, लक्षण दिख रहे हैं। नहीं, एक भी वाक्य नहीं, बिल्कुल चुप खड़े रहो। किंतु मेरा जो स्वप्न नहीं था... चांद, तुमने मदिरा का सेवन किया है, अभी तुम सुध खो बैठे हो। तुम अभी कुछ भी कहने की चेष्टा ना करो। राजकुमार कंचन, अपने मित्र को यहाँ से ले जाने की व्यवस्था कीजिए।
विलंब हो जाता तो सब समाप्त हो जाता। मदिरा के प्रभाव में चांद अपना वास्तविक परिचय देने ही वाला था। आप लोग हमारे ऊपर इतना क्रोधित क्यों हैं? हमारा क्या दोष है? तुम लोगों का क्या दोष? ऊपर से तुम दोनों ये तर्क दे रहे हो। तुम लोगों के दोष की समस्त घटना मैंने दासी के मुख से सुन ली है। और तुम, एक महारत्न तुम्हारा भ्राता सोमेश्वर, यदि उसके गुणगान करने लगो तो फिर भोर हो जाए। हमारे अलावा अन्य किसी का दोष तो आपको दृष्टि गोचर ही नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। अनर्गल कथन बहुत हुआ, अब एक और शब्द भी नहीं। तुम लोगों को मैंने बहुत समझाया, कितनी बार समझाया, लेकिन तुम लोगों ने एक बात नहीं सुनी। यदि तुम लोगों को दंड नहीं दिया तो तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे। कामिनी तनिक शांत हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अब ऐसी भूल पुनः नहीं करेंगे। आप क्या दायित्व अरे अरे इतना दुस्साहस तुम्हारा? तुम मेरे सामने खड़े होकर मदिरा का सेवन कर रहे हो? अब बंद, सब बंद। हाथ दो। माँ, कामिनी, माँ, कामिनी, ये क्या कर रही हो कामिनी? कामिनी, बस, आज आप मध्य में नहीं बोलेंगे। आपके इन दोनों रत्नों के कारण आज क्या घटित हो जाता आप नहीं समझ रहे। नहीं समझ रहे हैं आप। आज आप बीच में नहीं बोलेंगे। दासी, आज से सोमेश्वर का सुरापान बंद और लक्ष्मी के समस्त आभूषण मेरे कक्ष में रहेंगे और दोनों आज से गृहबंदी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? तुम लोग जितना कुतर्क करोगे दंड उतना ही बढ़ेगा। आज से, अभी से मैं अपने पथ में किसी को बाधा नहीं बनने दूंगी, यहाँ तक कि अपनी पुत्री को भी नहीं।